हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो अपना टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस इज फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स। मैंने आपको कहा था कि असाइनमेंट का आपका ये एक क्वेश्चन भी मान लीजिए इसको, तो अब इसके बारे में आपने बुक में स्टडी करना चाहिए आपको, उसमें थोड़ा देखना। उसके बाद मैं उसको डिटेल में करवा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इससे पहले जो हमने किया है उसी का ये थोड़ा सा आगे पार्ट दिया गया है। इससे पहले हमने किया था कि पहले तो एयर है, फिर मीडियम है दूसरे केस में। केस थर्ड में हमने किया, ये कौन सा केस होगा? केस नंबर 4 होगा ये, ठीक है। तो ये फोर्थ केस होगा। फर्स्ट केस में हमने पढ़ा था कैपेसिटेंस निकालनी कैपेसिटर की जब मीडियम कोई भी नहीं है, यानी एयर है। सेकंड था जब हमने हमारा जो मीडियम है वो कोई डाइलेक्ट्रिक है। थर्ड केस में हमने किया कि हमारा जो मीडियम है वो डाइलेक्ट्रिक है, लेकिन अब हमने उसको टी थिकनेस का रखा हुआ है, यानी उसमें एयर भी है और डाइलेक्ट्रिक भी है। और इस केस में क्या है कि एयर भी है, ध्यान से सुनिएगा, एयर भी है और डाइलेक्ट्रिक भी है, लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वो अलग अलग थिकनेस की है। जैसे मान लो हमने पहले पेपर थोड़ा सा एक पेपर डाल दिया, थोड़ी सी एक प्लास्टिक की शीट डाल दी, फिर थोड़ी सी और कोई मान लीजिए वुड की कोई शीट डाल दी, फिर कोई और किसी मटेरियल की शीट डाल दी। इस तरह से 4 5 6 हमने अलग अलग थिकनेस की जो है इसके बीच में, दोनों प्लेट के बीच में से शीट्स जो है वो डाल दी अलग अलग थिकनेस की। ये देखिए ये जो केस बन रहा है, टोटल डिस्टेंस कितनी है? डी। टोटल डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल डी। और प्रत्येक की थिकनेस कितनी है? T1 फर्स्ट की थिकनेस है, T2 सेकंड की, और Tn जो है वो nth की थिकनेस है। बुक में जो है वो T1 T2 T3 3 लेके किया गया है। जब क्योंकि n केस है ही इसमें, तो अपने इसको जनरली 2 लेते हुए चल लेंगे ताकि अपना एक्सप्रेशन ज़्यादा बड़ा ना हो। कि 2, एक तो है T1 का, एक T2 का, फिर उसके बाद डैश 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 T3 का भी है, 4 का भी है, 5 का भी। इस तरह से टोटल n डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स भरी गई हैं। मान लो अगर 5 भरी हैं तो थिकनेस कितनी हो जाएगी? T1 T2 T3 T4 T5। और एप्सिलॉन r क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन r1 एप्सिलॉन r2, और इसका हो जाएगा एप्सिलॉन rn। एप्सिलॉन rn इस तरह से हो जाएगा, एप्सिलॉन r1 एप्सिलॉन r2, और इसका कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन rn। ठीक है, इस तरह से अपना रहेगा ये। तो आपको फिजिकल कंडीशन समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। ये मैंने अलग अलग डाइलेक्ट्रिक को अलग अलग दिखाया, डॉट से दिखाया, क्रॉस से दिखाया, फिर इस तरह से ऐसी टिल्टेड लाइन से दिखाया मैंने। ये इधर प्लस की प्लेट है, इधर माइनस की प्लेट है। थिकनेस भी सबकी अलग अलग है, सभी मटेरियल भी अलग अलग है, यानी सबका एप्सिलॉन भी क्या है? अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ से अपना डेरिवेशन हमेशा स्टार्ट होता है। आप सभी जानते हो कि अपने स्टार्ट करा करते हैं इसको यहाँ से कि वी नो दैट C इज इक्वल टू होता है हमारा Q अपॉन V। सभी बच्चे इस बात को जानते हैं कि कैपेसिटेंस C जो है वो इक्वल टू होती है Q अपॉन V के। इक्वेशन नंबर 1, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ capacitor in the given case V will be equal to E air multiplied by D minus T1 plus T2 plus dash 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 T। देखो, सबसे पहले हमारी जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितनी डिस्टेंस के अंदर बचेगी? वो बचेगी d, यानी टोटल डिस्टेंस अगर है d तो इसमें से माइनस कर देंगे T1 प्लस T2 प्लस डैश 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 Tn। यानी इस d के अंदर से अगर हम इसकी थिकनेस जितनी भी हमने भरी हैं स्लैब्स, उनकी थिकनेस को अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास किसकी थिकनेस आ जाएगी? एयर की, क्योंकि टोटल थिकनेस बिटवीन द प्लेट्स कितनी है? D।
तो इन सब का सम कितना है, T1 प्लस T2 प्लस T3। उस सभी के सम को हम किस में से माइनस कर देंगे, D में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एयर का पोटेंशियल डिफरेंस, E एयर मल्टीप्लाइड बाई दिस, ठीक है, प्लस EM1 मल्टीप्लाइड बाई T1 प्लस EM2 मल्टीप्लाइड बाई T2 प्लस डैश 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 EMN, ठीक है, EMN मल्टीप्लाइड बाई TN। इसको समझिए। बाकी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस मीडियम में होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, तो अलग अलग मीडियम है सारे। तो फर्स्ट मीडियम के अंदर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड EM1, उसकी थिकनेस है T1, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस या डिस्टेंस क्या कहलाती है, अपनी पोटेंशियल डिफरेंस। फिर EM2 मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा ये भी T2। EMN मल्टीप्लाइड बाई TN क्या हो जाएगा, nth अपनी जो स्लैब है उसका क्या बन जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। देखिए इस स्टेप को ध्यान से कि एयर की जो थिकनेस है, नोट भी कर लीजिए साथ साथ इसको, कि एयर की जो थिकनेस है वो क्या है, EM1 E एयर मल्टीप्लाइड बाई D माइनस T1 प्लस T2 प्लस TN, ये क्या हुआ, अपना एयर का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। फिर अपनी फर्स्ट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, E मीडियम 1 मल्टीप्लाइड बाई T1। सेकंड के अंदर कितना हुआ, E मीडियम 2 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस T2। इसी तरह से nth के लिए क्या हुआ, EMN मल्टीप्लाइड बाई TN, ठीक है। अब आप सभी जानते हैं कि अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज क्या होंगी। इसकी वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी, मल्टीप्लाइड बाई D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डैश डैश TN। ये हुआ एक। तो उसके बाद फर्स्ट मीडियम के लिए क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R1 मल्टीप्लाइड बाई T1 प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 मल्टीप्लाइड बाई T2 प्लस डैश 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 प्लस एप्सिलॉन RN मल्टीप्लाइड बाई सॉरी ये अब जो अपना है वो हो जाएगा, यहाँ से मैं थोड़ा नीचे लिख, यहीं पे ही थोड़ा शॉर्ट में जल्दी से लिख देता हूँ यहाँ पे, प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन RN TN। मुश्किल कुछ नहीं है, बस जो हमने पहले पढ़ा है वो अपने को आना चाहिए। जैसे हमारे पहले वाले केस हो रहे थे वही है। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 हुआ फर्स्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड मीडियम में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2। और यहाँ पे सिग्मा सबका हम एक जैसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो ये अपनी जो है ना जितनी भी अपनों ने ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब बनी है, इन सबका जो शेप होगा और जो सिर्फ थिकनेस इसकी अलग है, इनका साइज सेम होगा। मतलब ये प्लेट का साइज है, ये मान लो डाइलेक्ट्रिक हमने भरना है, तो इसकी थिकनेस अलग हो सकती है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक और इसका दोनों का जो साइज होगा वो क्या होगा, सेम होगा। यानी सपोज प्लेट का साइज है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अपना जो एरिया होगा मटेरियल का जो भी हम भर रहे हैं उसका भी कितना होगा, मटेरियल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी भी एक मटेरियल की बात कर रहा हूँ मैं, कि सपोज अपनी ये प्लेट है, तो इसी प्लेट के बिल्कुल सेम डायमेंशन का क्या होगा, दूसरा होगा। बस सिर्फ फर्क ये रहेगा कि इसकी थिकनेस जो है वो क्या होंगी, अलग अलग होंगी। प्लेट की थिकनेस कम होगी बहुत, और इनकी थिकनेस क्या होगी, थोड़ी थोड़ी अलग अलग होंगी सबकी। किनकी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो इस पॉइंट को आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अपना सारा V का जो एक्सप्रेशन आया, इस सब में से अब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को अपने क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे ना। इस पूरे में से हम लोग सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो जो अंदर बचेगा वो बचेगा, ब्रैकेट खोलेंगे, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस TN, और उसके बाद में प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन
एप्सिलॉन R2 प्लस डैश 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 टी एन ओवर एप्सिलॉन RN, ये बचेगा आपके पास फॉर्मूला। ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, तो अंदर अपने पास क्या बचा, d माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3, ये बचा। ठीक है, और उसके बाद जो है अपने पास जो वैल्यूज आएंगी वो T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस डैश 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 Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। उसके बाद हम इसको किसकी वैल्यू को रखेंगे, यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो V इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन A। सिग्मा क्या होता है, Q अपॉन A होता है, मल्टीप्लाइड बाई D माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn डैश 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 Tn प्लस T1 अपॉन R1 एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन के सबस्क्रिप्ट में है R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन Rn2 प्लस डैश 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 Tn ओवर एप्सिलॉन Rn, ये हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा फिर से देखिए, प्लस Tn ओवर एप्सिलॉन Rn, ये हो जाएगा। ब्रैकेट को अपने क्लोज कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, we will get C will be equal to Q over, बहुत सारा नीचे है इसलिए मैं Q को थोड़ा मिडल में लिख देता हूँ, Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई D माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn प्लस T1 ओवर एप्सिलॉन R1 प्लस T2 ओवर एप्सिलॉन R2 प्लस डैश 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 Tn ओवर एप्सिलॉन Rn, that will be the फाइनल सॉल्यूशन वी कैन से। और Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल, A एप्सिलॉन नॉट जो है वो डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो C विल बी इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डैश 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 Tn प्लस T1 ओवर एप्सिलॉन R1 प्लस T2 ओवर एप्सिलॉन R2 डैश 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 Tn ओवर एप्सिलॉन Rn, ये। तो फाइनल जो हमारा फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह का अपने को मिलेगा, C की जो वैल्यू मिलेगी वो कुछ इस तरह से मिलेगी। लेकिन इसमें भी देखिए हाईएस्ट जो कैपेसिटेंस होगी वो उसी केस में होगी जब हम डाइलेक्ट्रिक को क्या करें, कंप्लीटली फील्ड करें बिटवीन द प्लेट्स, क्योंकि यहाँ पे भी एयर तो अभी भी थी ना बीच में, तो एयर बीच में होने की वजह से ये इस मेथड के अंदर भी हम ज़्यादा कैपेसिटेंस को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसको मैंने Cm लिखा क्योंकि ये मीडियम के अंदर इसकी वैल्यू को फाइंड किया गया है। तो इस तरह से ये जो अपना केस है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से इसको आप लोग देखें, थोड़ा लेंदी है लेकिन इजी है। तो कल जो है आप लोगों का टेस्ट होगा 14th चैप्टर का, उसके कुछ 13th चैप्टर का टेस्ट होगा, उसके कुछ बेसिक न्यूमेरिकल जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, जो इजी न्यूमेरिकल होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले का है और उसके अंदर आपको वो स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है जो हमने छोड़ा हुआ पोर्शन है, जैसे कि हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल एंड उसके साथ साथ हमने इसको लेफ्ट किया था जो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट था। उसके अलावा जो पूरा लेसन है वो आपको आना चाहिए और मेन फार्मूले इसके आपको लर्न होने चाहिए। जैसे कि मेनली इसके फार्मूले जो है ना अपने पास में हैं, जो
वेवलेंथ फाइंड करने के, भी न्यूट्रॉन की वेवलेंथ कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी, वो अपने को अच्छे से आने चाहिए। अल्फा पार्टिकल की उसका रेशियो फाइंड वगैरह करने के न्यूमेरिकल अपने को आने चाहिए। और बाकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो ग्राफ्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, उनका भी आप ध्यान रखें। तो आज की क्लास में अपने इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। थैंक यू।